जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं ना, तो आप स्टॉक नहीं खरीदते, आप एक बिज़नेस खरीदते हैं, राइट? और आज अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि एक ऐसा बिज़नेस जो इतना ज़्यादा स्केलेबल है, जो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि जो भी आप स्टॉक खरीदो, वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो? तो आप ऐसा नहीं चाहते कि जो भी बिज़नेस आप खरीदो, वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो? तो एक चीज़ है जिसमें आपको स्केलेबिलिटी का बहुत तगड़ा मौका मिलता है, अगर आप उस तरीके का बिज़नेस खरीदो, जिसको हम कहते हैं टेक स्टॉक्स या फिर आईटी स्टॉक्स। अगर आप आईटी या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको एक चीज़ का वादा पक्का मिलता है कि जो जो स्केलेबिलिटी है, वो बहुत एक्स्पोनेंशियल है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो कि इसमें जो मैन पावर चाहिए वो बहुत कम है। अगर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं तो आप सोचो कि ना कोई फैक्ट्री लगानी, ना कोई माल मंगाना है इधर से उधर, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोड क्रिएट करवाना है लोगों के हेल्प के, और साथ में अब जो एआई का तड़का लगा है टेक्नोलॉजी में, उससे तो लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि अब लोगों को भी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको कोड करने में। तो आपको कुछ चंद लोगों से एआई की हेल्प के थ्रू आपको लोगों को कोड करवाना पड़ेगा, चीज़ें कोड करवानी पड़ेंगी, सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे और वो बेचना है बेसिकली। तो आप बेसिकली अगर आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या फिर आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हो, तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वादा आपको मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी। तो आप स्केलेबिलिटी जो अगर आपके बिजनेस में है, अगर स्केलेबिलिटी आपके बिजनेस में है, अगर आपके स्टॉक में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वादा है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको? ऐसे समझो कि अगर आपको कोई बोले कि ₹5 लगा दो आज, और अगर गए तो ₹5, और अगर आप जीते तो ₹5 के 10 भी हो सकते हैं, 15 भी, 50 भी, 100 भी, 200 भी, 500 भी, 1000 भी। तो आप क्या करोगे? अगर कोई आदमी आपसे बोले कि भाई ₹5 जाने का लॉस है, बट आने का जो वो है ना वादा, वो कितना भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे? दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक बैट, जिसको बहुत इंटरेस्टिंगली हमारे जॉर्ज सोरोस भाई ने बोला था। जॉर्ज सोरोस एक बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर, बहुत तगड़े इन्वेस्टर है, जिनके फंड चल रहे हैं तगड़े तगड़े। पर हम आज उनके बारे में नहीं बताएंगे, हम आप बात करने वाले हैं कि उनको जब वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने इस बारे में जिक्र करी थी। उनको सबसे पहली बार उन्होंने सुनाई दिया था, और उन्होंने इस बात में जिक्र भी करा है अपने इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स में कि भाई हमेशा स्टॉक मार्केट में आपको एसिमेट्रिक बैट ढूंढनी चाहिए। यानी कि एक जगह जब लॉस हो, तो लॉस आपको हो थोड़ा सा, मतलब जितना पैसा लगाया उतना ही का तो लॉस होगा, पर आपको जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल मिल सकती है, यानी कि कितना भी भाग सकता है। तो आप सोचो कि अगर आपने 10 स्टॉक में पैसा लगाया, और आप अगर 10 स्टॉक में 5-5 रुपए हार गए, तो आप फिर गए ₹50 शायद, राइट? बट अगर एक स्टॉक उसमें चल गया और वो 100 गुना हो गया, तो आपका सारे रिटर्न बढ़िया करके दे देगा, और आपको अल्टीमेटली वो ₹5000 दे देगा। 100 गुना से 5000, हाँ राइट, 5000, ₹500, ₹500 हो गए, सॉरी, ₹500 हो गए, और आपके गए पैसे ₹100। तो नेट में प्रॉफिट में आप ₹400 तब भी बचे। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली ये प्रोबेबिलिटी का गेम बन जाता है, और अल्टीमेटली आप यू एंड अप विनिंग, राइट? तो ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड ई क्लेरिक्स सर्विसेज। मुझे ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आखिर में ये कंपनी भी एक छोटी कंपनी है, और जिस तरीके से ये काम कर रही है, जिस तरीके से उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरीके से इसके फाइनेंशियल्स हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, और मैं किसी को भी इन्फ्लुएंस या किसी को ये प्रोडक्ट को या इस स्टॉक को प्रमोट नहीं कर रहा। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मार्केट कैप है 19,952 करोड़ का। पर उससे पहले समझेंगे कंपनी करती क्या है। प्रोवाइड्स बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सर्विसेज टू अ नंबर ऑफ फॉर्च्यून 2000 इंटरप्राइजेस, राइट? और देखते हैं कस्टमर ऑपरेशंस में ये क्या करते हैं। प्रोवाइड एडवांस्ड एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, टेक्निकल ऑपरेशन सपोर्ट, डिजिटल केयर सर्विसेज, हेल्प्स क्लाइंट्स इन इंप्रूविंग सेल्स एंड रिटेंशन व्हाइल रिड्यूसिंग सर्विस कॉस्ट। भाई हर बिजनेस ये चाहता है, दुनिया का हर बिजनेस चाहता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम हो जाए, और हमारा जो सेल्स है वो बढ़ जाए अल्टीमेटली, राइट? तो यही वो कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में भी वो काम कर रहे हैं, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्सेट्रा। इनका जोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में अच्छा खासा है। प्रेजेंस एंड हेड काउंट देखें तो हायर ऑफिस इन यूएस, यूके, इंडिया, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाईलैंड एंड फिलीपींस। काफी जगह ऑफिस भी है इनके, राइट? तो मतलब ठीक ठाक सी कंपनी है जो अच्छा खासा काम कर रही है। पर इसका मार्केट कैप देखें तो 12,000 करोड़ का, 19,000 करोड़ का, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी दिखाई देती है, स्मॉल कैप टू मिड कैप। और आगे चलते हैं तो इसको देखते हैं एक बार, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो विच इज 34। अब मैं कहता हूँ कि 24 के अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो
अगर 24 से नीचे मिल जाए आपको तो बढ़िया है, बट ये 34 के ऊपर है, यानी कि पी थोड़ा सा बड़ा तो मिल रहा है आपको। पर अब बात ये कि करंट प्राइस है 4,000 रुपए, बुक वैल्यू है 470, यानी बुक वैल्यू से ये ऑलमोस्ट कितना 10 गुना ऊपर मिल रहा है आपको। आरओसी 28 और आरओई 22% की आरओई है, तो वो सही है। आरओसी बढ़ा हुआ है, आरओसी विच इज गुड। अगर आरओई बढ़ा हुआ आरओसी तो कंपनी में कर्जा होता है, यानी ज्यादा कर्जा तो नहीं होगा इस पे। फेस वैल्यू 10। चलते आगे, 10 साल का चार्ट देख ले तो भाई कंपनी ने अब एकदम मोमेंटम पकड़ लिया है, क्योंकि 2000 अक्टूबर में, अक्टूबर 15 2015 में देखा जाए इसका 915 का रेट था। वहां से इसने कुछ किया नहीं है, अक्टूबर से 2020 तक, 21 तक कुछ नहीं किया उसने, मतलब 6 साल इसने कुछ भी नहीं किया। सोचो उस टाइम पे जो आदमी इसको लेके बैठा हुआ, वो तो ऑलमोस्ट 6 साल बाद इससे निकल ही गया होगा, पर 6 साल बाद इसमें रन अप आया और 600 से एक स्टॉक जाके सीधा 4,000 पे खड़ा हो गया। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, जब आप पेशेंस को लूज नहीं करते, जब आप स्टॉक में बने रहते हो लंबे समय के लिए ना, तो पैसा बनता है। बट यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू स्टे देयर, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट। यू हैव टू हैव पेशेंस। आगे चलेंगे हम और एक बार सेल्स के नंबर देखें तो मजा आएगा, क्योंकि 2014 में इसकी सेल्स ना 841 करोड़ की थी, और हर साल सेल्स के नंबर बढ़े हैं भाई, हर साल सेल्स के नंबर बढ़े हैं। इनफैक्ट आज जो देखा जाए तो 841 के बाद बताता हूँ मैं, 942, 1314, 1330, 1365, 1431, 1438, 1564, 2160, 2645, 2926, 3366, और अभी राइट नाउ जहाँ हम खड़े हैं, अभी साल खत्म नहीं हुआ पर 3,519 की सेल्स कर चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट भी देखें तो वो भी भाई लगातार बढ़ता हुआ ताबड़तोड़, यानी कि बेहतरीन कंपनी दिख रही है मुझे उस हिसाब से देखा जाए तो, राइट। नेट प्रॉफिट देखें तो 256, 230, 342, ऐसे लगातार बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट। और अभी राइट नाउ देखो पिछले साल, पिछले 3 साल का देखें मोटा मोटा डेटा हम, तो पिछले 3 साल 2024 में 512 करोड़, पिछले साल 541 करोड़, और अभी 571 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है नेट प्रॉफिट, राइट। तो उस हिसाब से ये बढ़िया लगती है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, यानी कैश फ्लो भी नेगेटिव नहीं है कभी भी, हमेशा पॉजिटिव रही है कैश फ्लो। मार्च 2014 में 194 करोड़ का कैश फ्लो, और लगातार कैश फ्लो भी और मोटा मोटा तो बढ़ा है, बीच बीच में डिप हुआ है पर कैश फ्लो लगातार बढ़ा है। अभी राइट नाउ पिछले साल था 526 करोड़ का कैश फ्लो इनके पास 2024 में मार्च की एंडिंग में, और मार्च 2025 में अभी 655 करोड़ का कैश फ्लो रखा हुआ है। 655 करोड़ का कैश फ्लो, 600 भी मान लें हम अगर इसका कैश फ्लो, तो वॉरेन बफेट इंडिकेटर, सॉरी, राकेश झुनझुनवाला के हिसाब से, अगर हम राकेश झुनझुनवाला का कैश फ्लो इंडिकेटर लगाएं, यानी कि 300 मल्टीप्लाई करें 600 को, तो 3600 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए उस हिसाब से, तो ये राइट। और अभी राइट नाउ ये कितने की है, 19,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि उस हिसाब से भी ये अंडर वैल्यू दिखती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं उसको, और बढ़ते हैं हम प्रोमोटर की होल्डिंग पर। अब प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोमोटर 53% की होल्डिंग लेके बैठा है खुद, एफआई 10% की होल्डिंग, डीआईएस 25% की होल्डिंग। सबसे अच्छी बात पता क्या है, पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, 7% की पब्लिक की होल्डिंग, मतलब पब्लिक इसमें एक्चुअली अपना माल बेच रही है। पब्लिक की होल्डिंग 2022 में 12% की थी, पब्लिक ने लगातार इसमें माल बेचा है, यानी कि अपना प्रॉफिट बुक किया है। यही फर्क होता है बड़े इन्वेस्टर में और छोटे इन्वेस्टर में। आप ये समझो कि जब स्टॉक आपका भाग रहा होता है ना, तो पब्लिक उसमें से निकल रही होती है, अपना प्रॉफिट बुक कर रही होती है। आम तौर पर रिटेल पब्लिक बहुत ही छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाती है, और बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसमें मोटी मलाई के लिए बैठे रहते हैं। और यही फर्क होता है एक छोटे इन्वेस्टर में और बड़े इन्वेस्टर में, कि छोटा इन्वेस्टर जहां पैसा दुगना होता है वो बहुत जल्दी स्टॉक से निकलता है, उसे लगता है कि यार जो छोटा पैसा मिला ना इसको अंदर कर लूं। पर जो बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, वो बड़े गेन्स के लिए बैठता है, वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता भाई, बोलता है इनफैक्ट अगर गिरता है तो और ज्यादा अपना पिकअप, अपना और पोजीशन बढ़ा देता है, पर बहुत लंबे समय के लिए बैठता है, क्योंकि लंबा पैसा और बड़ा पैसा पेशेंस के साथ ही बनता है। इफ यू लूज द पेशेंस देन यू विल नेवर बी एज मच लकी और एज मच रिच एज द बिग इन्वेस्टर्स, राइट। तो सारा खेल स्टॉक मार्केट में पेशेंस का है। दिस वीडियो वाज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना आपको, जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें सोच समझ के अपनी समझदारी के साथ ही लें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।